जैसा कि सदर ट्रंप कह रहे हैं कि प्रेशर बिल्ड करने में तो उनको फ़ायदा हासिल हुआ अपनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी से, लेकिन हम देख रहे हैं कि सऊदी अरब उनको ये फ़ैसला वापस लेने का कह रहा है। किसी हद तक आप समझते हैं कि मुज़ाकरात के लिए प्रेशर बिल्डिंग के हवाले से ये फ़ैसला उनको फ़ायदा दिया इस फैसले ने, या मुकम्मल तौर पर बैकफायर किया है? देखिए, जितना भी आप एक चीज तो अब सा हमें समझने की जरूरत है कि जो मिलिट्री एप्लीकेशन हुई जिस भी डोमेन में हुई उसने कोई डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं दिए। डिजायर्ड रिजल्ट भी इनके जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स थे, ऑल्दो उस पर भी कंट्रोवर्सी है कि वो कौन से थे, आज तक समझ नहीं आई। न्यूक्लियर से फ्लोट होते हुए, और अब देखे ना मेन चीज क्या बन गई। अब अपनाए हुर्मस विच इज द आउटकम ऑफ द वॉर, जो वॉर से पहले खुला था वो एक बंद हुआ, अब तो डबल ब्लॉकेड में चला गया। ईरान ने भी ब्लॉकेड लगाया हुआ है, सऊदी अरेबिया अमेरिकन ने भी ब्लॉकेड लगाया हुआ है। कुछ शिप्स को ये कह रहे जाने की इजाजत है, जिनको ये इजाजत दे रहे हैं उनको वो बंद कर रहे हैं। तो अभी इट इज टोटली ब्लॉक वाले मोड में गया है। प्रैक्टिकली क्या हो रहा है उसकी मेरे पास तो इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट अभी तक आई डोंट थिंक सो कि ये इफेक्टिव होगा। देखिए, दो तीन चीजें हैं मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम पहले देखें तो एक होता है सी कंट्रोल, एक होता है सी डिनाइल। सी डिनाइल करना ईरान के लिए कोई प्रॉब्लम कभी भी नहीं रहेगा, ना इधर रहेगा ना वहां पे बाबल मंदल में रहेगा। अब आप एक है टोटल कंट्रोल। टोटल कंट्रोल अमेरिका इसका ले भी नहीं सकता। माइंस का इशू है, एक माइन बिछाए या लाख माइन बिछा दे उसका इम्पैक्ट एक, क्योंकि दैट इज नोन टू, कि उसकी जो लोकेशन है दैट इज ओनली नोन टू ईरान अगर बिछाई गई है तो। और जो लॉ कहता है, जो पुराने यूनाइटेड नेशन के लॉज हैं और जो पुरानी ट्रीटीज हैं, उसके मुताबिक जो मुल्क बिछाता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बताएगा कि हमने कहाँ कहाँ माइन बिछाई है, डिक्लेयर करेगा। लेकिन हमारा आज का जो वॉरफेयर है ये मोरालिटी से विद द लीगल फ्रेम, नॉट लीगल बट द फ्रेमवर्क ऑफ वॉर के अंदर जो पहले वॉर हुआ करती थी अब वो तो रही नहीं है जी। अब तो अस्पतालों से होती हुई पता नहीं कहां से कहां चली जाती है। मसाजिद में कभी अटैक हो रहे हैं, कभी मदरसों में अटैक हो रहे हैं। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देख लें, अभी इस प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में देख लें। और इसराइल तो इम्प्यूनिटी के साथ, उधर तो मोरालिटी का कोई इशू ही नहीं है, उनको परमिशन है जिधर मर्जी है मार दें। तो हैविंग सेड दैट इट इज वेरी चैलेंजिंग। सऊदी अरेबिया को प्रॉब्लम इसलिए आ रहा है कि अगर यहाँ पर हुर्मस भी बंद हो जाती है और रेड सी की तरफ भी इश्यूज आ जाते हैं, यमन वाले इश्यूज अगर वो करते हैं बाबल मंदल को भी, तो देन देयर इज अ सिचुएशन। सेकेंडली, अमेरिकन आज इस वॉर से निकल जाएं, वो कहें जी ठीक है वी आर ओवर विद द वॉर। जिस तरह अफगानिस्तान को डिसऑर्गेनाइज छोड़ के चले गए, क्या फर्क पड़ा? नन ऑफ देयर पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स वर अचीव्ड इन अफगानिस्तान 20 साल के एप्लीकेशन पर। एक क्योटिक अफगानिस्तान छोड़ गए, क्योटिक ईरान छोड़ के जाएंगे तो सफर किसने करना है? रीजन ने। तो आई थिंक सऊदी अरेबिया इज बड़ा सेंसिबल प्ले कर रहा है। और मेरे ख्याल में अभी प्राइम मिनिस्टर साहब भी सऊदी अरेबिया जा रहे हैं। होपफुली ये इसी कॉन्टेक्स्ट में बात होगी कि हम इस पूरे को पूरा, मेरे ख्याल में एक तो एक डिप्लोमेसी में रीजन का वजन भी डालना चाहते हैं, क्योंकि रीजनल कंट्रीज को अब रोल प्ले करना पड़ेगा टुवर्ड्स अमेरिका आल्सो और टुवर्ड्स ईरान आल्सो, नॉट इन द फॉर्म ऑफ वॉर बट ईजिंग डाउन द सिचुएशन, ताकि एक दफा ये वॉर निकले, वॉर के बाद आप देखेंगे कि चीजों को ठीक करना ज्यादा आसान होगा एज कंपेयर कि हम बारूद के धुएं के, यू कांट सक्सीड इन एनी फॉर्म। आपने जाहिद साहब जो बात जंगी असूलों के हवाले से की, यकीनी तौर पे ये पहली बार ऐसे देखा जा रहा है कि बड़े ममालिक के जो लीडर्स हैं जैसा कि सदर ट्रंप, वो ख़ुद जंगी जराइम करने के बयानात भी दे रहे हैं, उन ख्वाहिशात का भी पब्लिकली इजहार कर रहे हैं। सो ईरानियों ने इस फैसले को, क्योंकि ये मुज़ाकरात के पहले दौर के बेनतीजा ख़त्म होने के बाद एक रद्द अमल के तौर पर सदर ट्रंप ने किया था, उन्होंने इसको एक प्रेशर टैक्टिक के तौर पर ही देखा होगा, या आप समझते हैं कि एक संजीदा वायलेशन के तौर पर इससे खदशा महसूस किया होगा? देखिए, टेक्टिस तो है, ये प्रेशर टेक्टिस भी है, बट ये बहुत से काम कर रही है ना। जो प्लाइट है जिसको प्रेसिडेंट ट्रंप एड्रेस करना चाहते हैं, चले एनर्जी के अलावा आप देख ले, फूड के अभी इश्यूज आ रहे हैं, यूरिया के जिस तरीके से इश्यूज आ रहे हैं, फूड स्कार्स होना शुरू हो गई हैं कंट्रीज, प्रेशर्स आ रहे हैं, और बहुत सारे डोमेन्स में, इकोनॉमिक डोमेन्स में और बहुत से प्रेशर्स आ रहे हैं। अब जब डबल ब्लॉकेड हो जाएगा तो ये आप वॉर को फैला रहे। चाइना इज डिस्टर्ब विद दिस ना। आप लोग चाइना को इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि आपकी शिप यहाँ से नहीं गुजरेगी। तो कहने का मकसद ये है कि बजाय मिटिगेशन के आप उस तरफ जा रहे हैं, उसको और हवा दी जा रही है। ऑफ कोर्स चूंकि डायलॉग लॉजिकल एंड तक नहीं पहुंचाना, कि डायलॉग काफी सक्सीड हो चुका है, दैट प्रोसेस इज इंटेंट और वो चल रहा है। एंड होपफुली हम नेक्स्ट 72 आवर्स के अंदर अंदर वी विल हैव अ न्यूज़ कि अगला सेशन कब होना है, कहाँ पे होना है, होपफुली इंशाल्लाह। अब पीछे रह गया एक इजराइल।
इसराइल के अलावा अब देयर इज नो वन इन नॉट सिंगल कंट्री इन द रीजन। मुझे यूएई का इतना अंदाजा नहीं है क्योंकि अभी तक वो खुल के को अपना पोस्चर नहीं ले रहे। कतर की आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन ली जो फॉरेन ऑफिस से हुई, सो दे आर टॉकिंग अगेन एंड अगेन, और वो इसी इंटैक्ट प्रोसेस की बात कर रहे हैं, इस्लामाबाद प्रोसेस की बात कर रहे हैं, वो इंटैक्ट है और हमारी बातचीत हो रही है। एक्सीलेंसी जो है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से भी बात की है। दे आर स्टैंडिंग विद दिस प्रोसेस, सऊदी अरेबिया स्टैंडिंग विद दिस प्रोसेस, कुवैत इज स्टैंडिंग विद दिस प्रोसेस, और ऑफ कोर्स बहरीन भी उसी तरफ ही जाएगा, ऑल्दो दे हैड लिटिल डिफरेंट अप्रोच जिधर सऊदी अरेबिया खड़ा होगा। यूएई का मैं आई कांट प्रेडिक्ट वो किस तरफ उनका और क्या उनकी अप्रोच है, बट एनीवेज वो भी इस वॉर को तो खत्म करना चाहेंगे, उनकी इकॉनमी भी इतनी भी डैमेज हो रही है। अब वो चाहते हैं कि ये वॉर खत्म होगी ताकि इकोनॉमिक जो कंस्ट्रेंट्स उन पे आ रहे हैं, और जिस तरह मैं पहले कहते कि आज अमेरिका छोड़ के चला जाता है तो उनका तो कोई इतना नुकसान नहीं होगा, नुकसान तो इस रीजन को हो जाएगा जहां पे ये इतनी बड़ी लड़ाई छोड़ के वो चले जाएंगे अनएंडेड। आई थिंक इसको पूरा पाकिस्तान भी कोशिश करे कि पूरे पैकेज के तौर पर लिया जाए इसको, इस सीज फायर से फायदा उठाते हुए वॉर ऐसे नोट पे एंड की जाए कि रीजनल कंट्रीज भी फिर कंटेस्टेशन में ना जाए। देखिए ना, ईरान के भी सुप्रीम लीडर की शहादत हुई है, जो जब स्पीकर आए तो वो बच्चियों की बस्ते और तस्वीरें लेके आए जहाज के अंदर, तो उससे आपको अंदाजा लगा देना चाहिए था कि वो किस फ्रेम ऑफ माइंड से आ रहे हैं। जैसा भी आखिर में क्विकली आप खुद भी समझते हैं कि घंटे में कोई डेवलपमेंट हो सकती है इस हवाले से, और इंटरनेशनल और लोकल मीडिया भी इस हवाले से उम्मीद जाहिर कर रहा है कि मुज़ाकरात का दूसरा दौर हो सकता है। क्विकली आखिर में आप समझते हैं कि अब इसका मरकज़, इसका बुनियादी नुक्ता, अब दोबारा मुज़ाकरात होते हैं तो न्यूक्लियर डील ही होगा, और इसके लिए आला क़यादत ही साथ बैठेगी, या ऐन मुमकिन है कि टेक्निकल टीम्स अब बातचीत करें न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से? न्यूक्लियर की तो बातचीत टेक्निकल पहले बैठे या बाद में बैठे, बातचीत तो टेक्निकल टीम्स ने करनी है ना, ना वाइस प्रेसिडेंट ना विटकॉफ और हूसोएवर विल कम, वो एक्सपर्ट्स तो है नहीं, लेकिन इनकी बहुत सी बातचीत तो टेक्निकल बातचीत हुई है। अब सर देखिए ना, एक पुराना एक फ्रेमवर्क एस्टेब्लिश्ड है, अब उसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करना है, या जो भी एक कंसोर्शियम बनाना है, या वॉच डॉग के नीचे लाना है, आईएए के नीचे लाना है, अगर उस तरफ जाती हैं चीजें तो। और ईरान जो है वो ऑफ कोर्स थोड़ा सा इंसेंटिवाइज, उनको इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे जी। इसको ऐसे नहीं है कि आप ईरान को कोई इंसेंटिव भी ना दे और कहे कि जी आप न्यूक्लियर भी खत्म कर दे, तो वो टोटल सरेंडर तो होना होता तो हो गया होता अभी तक। टोटल सरेंडर वाला या जो रिजीम चेंज, वो कोई चीज अपनी जगह पे बैठी नहीं है ना। तो वॉर, द मिलिट्री एप्लीकेशन हैज नॉट एक्रूड द डिजायर्ड रिजल्ट्स, वो किसी ने एक्रू नहीं किए, दोनों ने नहीं किए। ईरान भी जो है वो भी उसका ठीक है, मिसाइल का सारा कुछ था, लेकिन उसने हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन की है, एक्चुअल जो एक्सपेंशन होनी थी, और अब भी जो चीजें हैं वो वॉर से नहीं होगी, बिल्कुल डूएबल है, और ये गिव एंड टेक पे बिल्कुल हो सकता है। आई थिंक न्यूक्लियर अभी ईरान के लिए कुछ पीरियड के लिए शायद वो इसको सीज कर दे, बहुत सी ऑप्शंस वर्कआउट हो रही हैं कि वो कुछ अरसे के लिए बिल्कुल सीज कर दे अपनी एक्टिविटीज को, ताकि जो फ्रेम के हवाले से इख्तिलाफात की अलबत्ता खबरें हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।